अभी आ रही है क्या आवाज? अभी ठीक है सब? इज एवरीथिंग फाइन नाउ? कैन यू लिसन टू मी एनी बेटर नाउ? अभी ठीक आ रही है आवाज? क्लियर है? बहुत शानदार। चलिए तो बात करते हैं कुछ पिछले टॉपिक्स की। एडजेक्टिव्स हमने खत्म किया, आपने इसकी डीपीपी लगाई होगी ना, तो डीपीपी में किसी का कोई डाउट है या फिर सॉरी स्कोर जो है अपना बता दीजिए। अभी डीपीपी को तो हम डिस्कस करेंगे ही आगे। इसके बाद आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, तो आपको मेरे को बताना है कि एडजेक्टिव्स में आज हम कॉन्सेप्ट्स तो करने वाले हैं बच्चों, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और हर क्लास की तरह यहाँ पे वोकैबुलरी भी होनी। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, तो 16, 15, 17 सब बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एडवर्ब्स की। देखिए जो एडजेक्टिव्स है ना, वो बड़ी आसान सी चीज थी। हमने जब एडजेक्टिव्स पढ़े तो हमने एडजेक्टिव्स में बड़े सिंपल से जाना कि एडजेक्टिव्स क्या था कि भाई कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है, तो सिर्फ इन दोनों के बारे में बताता था। कौन होता था? एडजेक्टिव्स कहलाते थे। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते थे और बताते भी क्या थे? सिर्फ बताते थे दो चीजें, या तो क्वालिटी बताते थे या फिर क्वांटिटी बताते थे। जैसे सम, मैनी, फ्यू। जैसे गुड, अगली, क्लेवर। है ना बाबू? ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, जिंदगी सही थी, एडजेक्टिव्स तक सारी चीजें सही थी। अब हम जब एडवर्ब की बात करते हैं तो ये अलग कहानी। इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव है ना, विशेषण, विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन जब हम यहां आते हैं तो ये बन जाता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स। इसमें एड भी है और वर्ब भी है। तो ये एक ऐसा वर्ड है विच डिफाइंस, डिफाइन करते हैं किसको? वर्ब्स को। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को नहीं, वर्ब्स को। और किसको? एडजेक्टिव्स को। क्योंकि लिखा हुआ ना एडवर्ब्स, इन दो चीजों को। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। कभी कभी ये पूरे पूरे सेंटेंसेस और क्लॉजेस को वो भी मॉडिफाई करते हैं। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए इसका जन्म नहीं हुआ, ये क्रिया विशेषण है। तो ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंसेस को पूरे पूरे मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा जी, अब जैसे एडजेक्टिव हमें सिर्फ क्वालिटी या क्वांटिटी बताता था, ये क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं बताते हैं, ये 5 चीजें बताते हैं। जी हाँ, हमारे पास होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये 5 तरीके से हमें एडवर्ब चीजें बताते हैं। जैसे जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, मैनर का मतलब क्या है? तमीज, कैसे किया गया काम। भाई नाइसली किया गया, एंग्रीली किया गया, स्मार्टली किया गया, एब्रप्टली किया गया, अजीब ढंग से। तो ये यूजुअली ज्यादातर जो होते हैं ना, एल वाई वाले होते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने जाना एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं। जैसे नाउ, देन,
soon, later, या फिर yet, still, सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, वक्त के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो रिपीटेशन बताते हैं, जैसे अगेन, जैसे नेवर, जैसे एवर, जैसे सेल्डम। हाँ जी, सेल्डम का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कभी मुश्किल से। जैसे तुम कहो अरे सर आप जो है क्या स्नूकर या पूल खेलते हैं? मैं नहीं नहीं, कभी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, 3-4 महीने में एक बार कहीं खेलने को मिल गया तो खेल लिया, ठीक है। तो दैट इज रेयरली। रेयरली भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, सेल्डम भी, मुश्किल से कभी, अगर यार करता ही नहीं हो, मुश्किल से कभी, बहुत ही नेगेटिवली, मतलब इसको आप ना गिन सकते हो ना। जैसे अगर तुम पूछो सर पतंग उड़ाते हो? बचपन में खूब उड़ाई है पर अब थोड़ी उड़ाता हूँ, तो नो नो, आई नेवर फ्लाई काइट, अब नहीं उड़ाता, बट आई यूज टू, ठीक है। तो अब नहीं उड़ाता, पर कभी कोई छत पे हूँ, आ गई पतंग कट के, हाथ में पकड़ ली तो उड़ा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, अगेन, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। फिर एक ऐसे एडवर्ब होते हैं जो डिग्री और इंटेंसिटी बताते हैं, शिद्दत बताते हैं, किसी चीज का कम या ज्यादा होना बताते हैं, जैसे वेरी, मच, टू, सो, इनफ। कौन है ये? एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटेंसिटी। इसके साथ हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस आते हैं जो जगह बताते हैं, जैसे हियर, देयर, नोवेयर, असाइड, आउटसाइड। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एडवर्ब्स हो जाते हैं। तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, है ना, ये सारे के सारे होते हैं। तो क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो अल्टीमेटली डिफाइन करता है किसको? वर्ब्स को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या किसी पूरे सेंटेंस को। कैसे करता है ये भी आगे मैं दिखाऊंगा। और कितने तरह के होते हैं? ये 5 तरह के होते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इस बात को स्थापित कर देते हैं बिल्कुल, ताकि आपके नस नस में तैर जाए। जैसे आपने कहा yesterday कोहली played well। गुड मत लिख देना, ही प्लेड गुड, लोग बोल देते हैं, एरर होता है, वो गलत होता है, क्योंकि प्लेड क्या है? प्लेड भाई साहब वर्ब है, तो वर्ब को जो डिफाइन करेगा कौन कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। कौन सा? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तमीज बता रहा है, ठीक है, कि यस्टरडे कोहली प्लेड वेल, वो बढ़िया खेला, ठीक है। या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम देख लीजिए आप, जैसे आई कैन नॉट वेट नाउ, भाई मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। तो ये नाउ किसके लिए आया? वेट के लिए आया। वेट कौन है? वर्ब है। वर्ब को डिफाइन करेगा तो कौन बनेगा? एडवर्ब बनेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही इज रिच नाउ। अब वो अमीर है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, लॉटरी निकल गई उसकी, ठीक है। ही इज रिच, ही इज रिच नाउ। यहां पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन रिच एडजेक्टिव है, तो यहां पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और वर्ब को भी। तो मैंने वर्ब को भी मॉडिफाई करके दिखाया और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करके दिखाया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे आई विल नेवर स्टील अगेन। भाई दोबारा नहीं करूंगा, तो स्टील क्या है? वर्ब, वर्ब के लिए आया तो बना एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे यू आर नॉट अ वेरी वाइज मैन, तुम कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हो। तो वाइज 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 हुआ नाउन, ये हुआ एडजेक्टिव,
है ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी हुआ एडवर्ब, कि तुम बहुत, कितने, बहुत। और नहीं, नहीं, ये नॉट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यू आर नॉट अ वेरी गुड मैन, अगर मैं नॉट हटा दूं तो असर किस पे पड़ेगा? वेरी पे। बड़ा समझदार आदमी हो जाएगा, नॉट लगाते ही समझदार तो है पर बहुत समझदार नहीं है, तो असर किस पे डाला? बहुत पे डाला। बहुत कौन था? वेरी। वेरी था एडवर्ब, एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो भी एडवर्ब। कितनी आसान सी बात है, ठीक है। हियर, देयर, नोवेयर, आउटसाइड। जैसे आपने कहा कीप योर वरीज, यू शुड कीप द मनी इनसाइड, तुम्हें पैसा अंदर रखना चाहिए। तो कीप के लिए आया, कीप इनसाइड। अगर तुम कहोगे कीप इनसाइड तब भी बात मनी की हो रही है, मनी के लिए इनसाइड नहीं आया, मनी इनसाइड की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम इतना कह सकोगे यू शुड कीप इट इनसाइड तब भी बात सही है, यू शुड, या फिर तुम इतना कहते हो कीप इनसाइड, अंदर रखो। तो कीप वर्ब है और वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब है। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के लगभग बाकी सबको डिफाइन करता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो पूरा कोई सेंटेंस हो। एक पूरे सेंटेंस का भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे फॉर्चुनेटली वी एस्केप, भाई किस्मत से बच गए हम। तो वी एस्केप इज अ फुल सेंटेंस विच इज मॉडिफाइड बाय द वर्ब, बाय द एडवर्ब फॉर्चुनेटली, किस्मत से। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने क्या बताया कि एडवर्ब किस किस को डिफाइन करता है। एक ऐसा वर्ड होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और दूसरे सेंटेंसेस को भी डिफाइन कर सकता है। क्या क्या बताता है? मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस, बहुत सारी चीजें बता सकता है। कैसे? ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दीजिए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो सूख, तो पूछ लीजिए।
हाँ भाई, एक्चुअली एक फालतू की कॉल आ गई थी, इसको लेना थोड़ा ज़रूरी था। हाँ, वो SIR वगैरह कुछ फॉर्म भरा जा रहा है ना, वो मेरे को भरना था, मेरे को पता नहीं था, वो फ़ोन वोन आ रहा था BLO क्या कि भाई ये फॉर्म वॉर्म भरना है। मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, मैं हर साल वोट डालता हूँ पर नाम भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, तो मेरे को पता नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड। मैंने लास्ट ईयर भी वोट डाला है। मेरे को ये भी याद है कि मेरे आगे कौन वोट डाल रहा था, मेरे पीछे कौन वोट डाल रहा था, लिस्ट कौन कौन लाइन में लगा था, सब मेरे को याद है। मेरे को ये भी याद है चश्मा लगा के गया था, मेरे को ये भी याद है फोटो खींच के मैंने इंस्टा पर डाला था वोट डालने के बाद, सब याद है, पर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। मजेदार बात है, बड़ी लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मैं वोट डाल रहा था पर मेरा नाम नहीं लिस्ट में। द मनी वाला एग्जाम्पल प्लीज, तो मनी हटा देते हैं ना इसमें से, तुम टेंशन मत लिया करो। हमें बताओ सर ये एग्जाम्पल मुश्किल लग रहा है, हम तुम्हारे लिए आसान कर देंगे एग्जाम्पल को। गो आउटसाइड, डोंट पीप इनसाइड। लो, एक की जगह दो एग्जाम्पल। पीप क्या है, वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है, दोनों के साथ या आउटसाइड इनसाइड एडवर्ब हो गया। आगे बढ़े। नॉट वाला एक बार देखो भैया, अगर तुम नॉट को हटा दो यहाँ से, थोड़ी देर के लिए हमने नॉट हटा दिया, अब यू आर अ वेरी नाइस मैन, अच्छा इंसान हो गया, है ना, इंसान अच्छा हो गया। किस चीज पे अच्छा बढ़ा नॉट के हटाने से? ठीक है, वाइस, वाइस रहा ही, वाइस रहा ही, अभी भी वाइस है अगर तुमने कहा, ठीक है, और बहुत वाइस है, बहुत ज्यादा वाइस। अब एक काम करते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो अगर जब हमने नॉट लगाया, तो क्या ये अभी समझदार नहीं है? समझदारी अभी भी है, समझदारी अभी भी है, वाइस अभी भी है, पर बहुत नहीं है। ठीक है, तो बहुत कोई तो मॉडिफाई किया, बहुत कौन था, एडवर्ब, तो एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। और रटने वाले ये जान लो, नॉट ज्यादातर एडवर्ब ही होता है, बहुत रेयरली ऐसा होगा कोई जबरदस्ती सेंटेंस बना के लाएगा, ठीक है, तो एडवर्ब ना हो। फिजिक्स वाले सर ने बोला उन्होंने हराया मेरे को पंजे में, कोई बात नहीं है यार, मैं उनसे हर चीज में हारने को तैयार हूँ, भाई हो मेरा छोटा, ठीक है, और उससे मैं हर चीज में हारने को तैयार हूँ। अब देखो भाई, मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, 5:15 बजे क्लास खत्म कर दूंगा तुम्हारी, कितने, 5:45 बजे, बस, बाकी तुम्हारी इच्छा तुम्हारी श्रद्धा, तुम मुझसे ये सारी बातें कर लो, इसका डाउट पूछ के मुझे को आगे बढ़ा लो, जो चाहो। फेशियल करवाया मैंने, अबे मैं मुंह धो लेता हूँ तो एहसान कर देता हूँ अपने ऊपर, फेशियल करवाऊंगा मैं। जो 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 लड़के स्पोर्ट्स में होते हैं ना, हम जो खास तौर से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो लड़के थोड़ा स्पोर्ट्स में होते हैं ना, वो मुंह धो लेते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना काफी होता है। आगे बढ़े ना, चलो। बहुत बेकार बैच है यार ये, अब तक जितने भी शौर्य आए ना, उनमें जो सबसे बेकार शौर्य आया है वो यही वाला बैच है, सच में। इतना इतना बेकार शौर्य बैच है, मतलब ये में जो बच्चा है ना, उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, बाकी उससे तुम दुनिया भर की बातें कर लो, फालतू का कुछ पूछता रहेगा, कुछ भी पूछता रहेगा, अपना दिमाग जो बिल्कुल लगाना नहीं चाहता, मतलब वो चाहता है कि टीचर बिल्कुल चबा दे, अपने दांत से चबा दे और बिल्कुल फिर निकाल के मेरे मुंह में रख दे, और तब भी मैं अंदर नहीं घसीटूंगा, यहाँ से गला मेरा बच रहा है, नीचे और अंदर पेट में, और फिर पेट सलाए, ठीक है, ताकि वो हजम हो जाए। ऐसा ऐसा चाहने वाला बच्चा इसी क्लास में मेरे को मिला है, शौर्य में, पहला शौर्य में भी इतना कमजोर बच्चा नहीं था, दिमागी हालत बहुत कमजोर है तुम्हारी। चलो, अब बढ़ते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। वैसे तो ये एक चीज रीडिंग बेस्ड होती है, जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है कि एडवर्ब कहाँ लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं,
ठीक है, जैसे ऑफन वगैरह होते हैं, इन्हें आप कैसे यूज करते हैं? ही ऑलवेज कम्स लेट, यू आर you are often caught stealing. Have you ever seen a lion? I do not often join these men. I will अरे भाई क्या हो गया ये? I do not often join these men. I will never have to pay the fine. तो अगर आप इन सेंटेंसेस पे गौर करिए और गौर करेंगे किस पे? एडवर्ब पे। जरा इसमें एडवर्ब ढूंढते हैं, एडवर्ब कहाँ कहाँ है? ये रहा एडवर्ब, ये रहा एडवर्ब, ये रहा एडवर्ब, ये रहा एडवर्ब, ये रहा एडवर्ब। ठीक है, अब ये कौन से एडवर्ब है? सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने यूज करे हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, एवर, नेवर, है ना। अब इनकी पोजीशन देखिए, सेंटेंस में चाहे कुछ भी यूज हो, यहाँ पे देखिए सिर्फ मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यहाँ पे हैव भी है, मेन वर्ब भी है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब और ये वाली पूरी मेन वर्ब, हैव टू पे पूरी मेन वर्ब। तो आप एक बात गौर करेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज हो रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेन वर्ब से पहले यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मेन वर्ब से पहले आया, यहाँ पे भी मेन वर्ब से पहले आया, यहाँ पे भी, चाहे सेंटेंस को मैंने इंटेरोगेटिव किया, चाहे सेंटेंस को मैंने नेगेटिव किया, चाहे मैंने सेंटेंस को प्रेजेंट में रखा, चाहे मैं सेंटेंस को पास्ट में लेके जाऊं, यू वर लिख दूं, यू वर ऑफन कॉट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले यूज होता है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी is used before the main word. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? क्लियर है? ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखता हूं, तो मैं उसमें मुझे बताना है अगर कोई गलती है। तो ये रहा सेंटेंस तुम्हारे सामने, सेंटेंस को जरा पढ़ो और बताओ क्या कोई गलती लग रही है, और अगर कोई गलती नहीं लग रही है तो एन ई लिख दो। एन ई का मतलब होता है नो एरर। ये काम लेकिन बहुत तेज करना है, चीते की फुर्ती के साथ करना है।
बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे नो एरर नो एरर नो एरर जवाब दिया है। जो कि ठीक है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। नो एरर है। अब देखो एक बात याद रखो, क्या देयर आर certain verbs which take adverb as after them। ठीक है, जो अपने बाद एडवर्ब एज लेते हैं, ये कौन कौन से हैं तुम्हारे? जैसे ट्रीट, नो, रिगार्ड, ट्रीट, नो, रिगार्ड। एज आएगा बाबू, एज आएगा, मुझे पता था यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें एज आएगा। डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू। ठीक है, इन वर्ब्स को याद रखिएगा, इनके साथ एडवर्ब एस आएगा। ठीक है, जैसे शी रिगार्ड्स मी एज हर ब्रदर। तो क्या मतलब हुआ? वो मेरे को ऐसे इज्जत देती है जैसे अपने भाई को देती है। ठीक है। ऑन दी अदर एंड, ऑन दी अदर एंड कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं, देयर आर certain verbs which do not take adverb as। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं जैसे कंसीडर, तो ये ज्यादा नहीं है, 5-6 हैं, और 2-3 पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, शी कंसीडर्स मी एज हर ब्रदर, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एज नहीं आएगा। सुनने में सही लग रहा है पर डिफरेंस है। कंसीडर का मतलब होता है मानना, तो वो मुझे भाई जैसा मानती है। क्या बात हुई? भाई जैसा मानती है, या तो भाई मानती है या फिर नहीं मानती है। भाई जैसा क्या होता है? तो मतलब हिंदी में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एररनेस लगता है, लेकिन रिगार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। रिगार्ड का मतलब होता है इज्जत देना, तो मेरे को ऐसे इज्जत देती है जैसे अपने भाई को देती है, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही साउंड कर रहा है। तो एक ये भी लॉजिक है इसको समझने का। दूसरा क्या है कि आप इन वर्ड को याद कर सकते हैं, सिंपल। तीसरा क्या है कि अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको पता ही होता है, आप कभी ऐसे नहीं लिखते ही कंसिडर्स मी एज हर ब्रदर, नहीं लगाते आप, सुन सुन के उल्टे है ना। जैसे डिस्क्राइब ना, डिस्क्राइब डिफाइन के साथ कभी आप एज नहीं लगाते हैं, वो एज नहीं छोड़ते हैं, है ना। आप हमेशा बोलते हैं एंड इट वाज डिस्क्राइब एज द बेस्ट, तो एज लगा के आप यूज करते हैं। ठीक है, या एक और एग्जांपल इसमें से मैं लूं, he is called as the father of the poor। तो यहां पे आपने as यूज किया क्योंकि आपने called यूज किया। यही सेंटेंस अगर आप किससे बनाएंगे, यही सेंटेंस अगर आप
इससे बनाएंगे नो से, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द पुअर। तो भाई जब ये सेंटेंस आपने नोन से बनाया तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि नो के साथ आप एस लगा सकते हैं, लेकिन कॉल्ड के साथ नहीं लगा सकते। इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पुअर। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, एस कहीं लगा होता है, कहीं नहीं लगा होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया तो बताइए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाश तो पूछिए। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। दैट्स नाइस। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई, इन कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम्हें मेरे को बताना है इनमें से कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं और आप इन्हें जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं इसमें 1 2 4, कोई कह रहा है कोई नहीं है, कोई कह रहा है 1 2 3। चलो भाई, काफी वैरायटी में माल मिल रहा है, तो आइए समझ लेते हैं पहले। देखो भाई, ये सारे के सारे जो है ना, ये अलग तरह के वर्ड है, इनको इनसे अलग से लिया गया है। ये सारे के सारे नाउन्स हैं, सारे, माइजर, कावर्ट, निगर्ट। ठीक है, तो जैसे आप लिखते हैं ही इज, अ टीचर। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं ही इज अ माइजर, ले लेते हैं। ठीक है, या कोई और वर्ड ले लेते हैं आसान वाला, जो आपको समझ में आ जाए, मेरी जान कम खाए। ही इज अ फ्रेंड, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या है? तो जब आप इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स बनाएंगे तो ये बड़े अजीब हैं, इनके साथ एल वाई लग जाता है। माइजरली, कावर्डली, निगर्डली, स्कॉलर ने भी, मैनली, फ्रेंडली, फिर मास्टरली, और फिर ऑर्डरली। समझ लो,
एल वाई लगाने के बाद अब ये एडवर्ब नहीं बने, ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए। नहीं समझे? अब तुम कहोगे फ्रेंड, तुम ही इज फ्रेंडली कहोगे, ये नहीं कह सकते ही इज आ फ्रेंडली। या तो ही इज अ फ्रेंडली टीचर वीचर कुछ कहना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ ही लगता है। आर्टिकल तो एडजेक्टिव, आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है, एडजेक्टिव के साथ थोड़ी लगता है। तो ही इज अ फ्रेंड हो सकता है, ही इज फ्रेंडली हो सकता है, बट ही इज आ फ्रेंडली नहीं हो सकता। याद रखना, माइजर का मतलब कंजूस होता है। थोड़ी बहुत डिक्शनरी देख लिया करो, ठीक है? या फुटबॉल बना दूं तुम्हारी मैं ऑनलाइन क्लास में ही, बेशरम। ठीक है, तो ही इज फ्रेंडली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तभी तो माइजर से एग्जाम्पल नहीं दिया, तोते उड़ जाते तुम्हारे। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है शौर्य बैच की, औकात नहीं है तुम्हारी पढ़ने की। ये है, अपने हिस्से की मेहनत करने को तुम तैयार नहीं हो, इसलिए टीचर को फ्रेंड से एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एडजेक्टिव हो गए सारे के सारे। अब तुम कहोगे अगर सर ये एडजेक्टिव हो गए तो इनकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी? एडवर्ब फॉर्म इनकी और भी मजे की है। जो इनकी एडवर्ब फॉर्म है उसके साथ आप क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव है इसका उसके साथ मैनर लगा देंगे, या वे लगा देंगे, या स्टाइल लगा देंगे। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड, जैसे कावर्डली मैनर, निगर्डली वे। ठीक है, आइए अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा he teaches in a friendly manner। समझ गए? फ्रेंडली मैनर पूरा एडवर्ब हुआ, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? टीचर्स को। तो बात क्या है कि आप इनको देख के कंफ्यूज ना होइएगा, ये अलग तरह के वर्ड हैं, ये देखने में नाउन है, ये मतलब देखने में एडजेक्टिव है, पर ये सारे के सारे नाउन होते हैं। ठीक है, और जब आप इन्हें एडजेक्टिव बनाएंगे तो इनके साथ एल वाई लग जाएगा, और जब ये एडजेक्टिव नहीं होंगे, एडवर्ब होंगे, तो एडजेक्टिव फॉर्म के साथ मैनर या वे लग जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। अगर कहता है he did the job so cowardly, ठीक है, तो भाई डिड के लिए आया है, ये कावर्डली नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे सो भी गलत है। जिसने भी तुम्हें सेंटेंस दिया है उसके कंधे पे पैर रख के बाल खींच लेना। ठीक है, पहले तो यहाँ पे सो गलत है। he did the job in a very cowardly manner। अब सही हुआ है सेंटेंस। ठीक है, he fought the war in a cowardly manner, सही है सेंटेंस। आज लग रहा है एक आध ब्लॉक होगा, मन कह रहा है मेरा, और मेरा मन झूठ नहीं बोलता। आज बब्बक ज्यादा है क्लास में, मूड अच्छा है, तो एक आध ब्लॉक कर देंगे। चलो, आगे बढ़े। शैल वी मूव फर्दर? हाँ, वेरी के बिना भी सही है। ही टीचेस इन अ फ्रेंडली मैनर कर दो। ही डिड द जॉब इन अ कावर्डली मैनर कर दो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए।
he did the job like a coward, बिल्कुल सही बनाया सेंटेंस। फ्रेंडली के साथ ए नहीं आया बच्चा, मैनर के साथ ए आया है। फ्रेंडली अकेला एडजेक्टिव है, कावर्ड के साथ मिलेगा तब एडवर्ब बनेगा। बढ़िया भैया। देखो सिटिंग क्या है, ही इज सिटिंग, वो बैठा है, तो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है उसकी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब क्या होगा, QUIETLY, क्वाइटली। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पोल ये बंद करते हैं तुम्हारी बकबक, है ना, क्योंकि ये बैच इस लायक नहीं है। अबे यार याद आ गया, एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़े टेढ़े डाले हैं तुम्हारे लिए। तो भाई देखो, चला क्वेश्चन था, आंसर सी होगा इसका। ठीक है। ओहो, पटकी की उम्मीद थी और वो आ गई, मुझे लगा था सब लोग यही लगाएंगे। देखो, ड्यू टू बैड वेदर, इसके बाद आप पूरा सेंटेंस नहीं दे सकते। ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन आ गया। ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर। अब यहाँ पे एक कॉमा करके इसको या तो अलग करना पड़ेगा, या फिर इसकी पोजीशन यहाँ आएगी। अगर तुम कहोगे द मैच वॉज अबेंडेंट मिड वे ड्यू टू बैड वेदर, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने ड्यू टू बैड वेदर दे दिया और तुमने कॉमा नहीं दिया, अगर यहाँ पे एक कॉमा भी लगा होता ना, एक कॉमा, तो भी मैं इस आंसर के साथ जाता। यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो ड्यू टू बैड वेदर ना। अब उसके बाद तुम कह रहे ड्यू टू बैड वेदर द मैच, ये कोई मेल ही नहीं खा रही चीजें। ठीक है, मैच नहीं हो रहा, वो उसके साथ नहीं जा रहा है, मतलब ये ऐसा हो गया द स्पाइडरमैन द बैटमैन, ऐसे नहीं हो सकता ना, दो नाउन साथ में नहीं आ सकते। ड्यू टू बैड वेदर द मैच, तो दो नाउन साथ में ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इट वॉज ड्यू, तो यहाँ पे टू गायब है, ये वाला गलत हुआ। इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर, अब ये बिल्कुल सही है, इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर। अब ये बिल्कुल सही है, ये किस वजह से हुआ, बैड वेदर की वजह से। क्या हुआ, द मैच वॉज अबेंडेंट मिड वे। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इट ड्यू टू इट वॉज, ये फॉर्मेशन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़े रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, थोड़े टेढ़े रखे हैं, है ना। एडजेक्टिव्स में थोड़ी चीजें थोड़ी सी आसान हो गई थी, उसमें थोड़ी घुमा दी है। कभी कभी हमारा ही मन करता है ना तुम्हें थोड़ा टफ पढ़ाने का। वैसे तो बैच में मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाए ऐसी चीजें। डैश प्रैक्टिसेस ऑल द एक्सरसाइजेस एज रिक्वायर्ड। देखो, जहां भी वर्ड आता है ना स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, बेयरली, हार्डली, रेयरली, ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, और इन सब का मतलब होता है मुश्किल से। अब नो वन और स्कार्सली साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि डबल नेगेटिव हो गए ना, ये भी नेगेटिव है नो वन, ये भी नेगेटिव है, स्कार्सली भी नेगेटिव, नो वन भी नेगेटिव। तो ये ठीक हो सकता था, बट ये ज्यादा बढ़िया है, तो हम आंसर इसमें लगाएंगे डी। समझे, फिर पटकी आई, अच्छा लगा लेकिन मेरे को। देखो भाई, क्या होता है ना, जब जितने भी नेगेटिव वर्ड है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेरली, कौन सा रहेगा इसमें से, हार्डली हो गया, बेरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, नॉट,
डिस्पाइट, ठीक है। ये जितने भी नेगेटिव वर्ड आपको दिखते हैं उन सब के साथ डू नॉट यूज, या ऐसे समझ लो, डू नॉट यूज डबल negatives in English language। तो भाई अंग्रेजी भाषा में डबल नेगेटिव नहीं आते, ठीक है। या तो डू नॉट बोलोगे या हार्डली बोलोगे, आप ये नहीं कह सकते यू डोंट हार्डली वर्क, ये गलत हो गया। या तो बोलोगे यू डोंट वर्क, या बोलोगे यू हार्डली वर्क, ये भी सही है ये भी सही है, पर ये वाला गलत है क्योंकि क्या हो गया डबल नेगेटिव। तो जितने भी वर्ड होते हैं ना, नॉट वाले भी, नथिंग, नोवेयर, है ना, नन, नाइदर, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई? क्या बताया कि दो नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे, तो और इस वजह से दो ये ऊपर वाले एलिमिनेट हुए। ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इसका आखिरी सेंटेंस में पहले आता। यू वर्क हार्डली गलत हो जाएगा, यू हार्डली वर्क। एडवर्ब मैंने बताया था कब आता है, वर्ब के करीब आता है, उससे पहले आता है। अच्छा क्या बोल रहे हो? कोई कह रहा है अगर किसी ने किसी किताब का नाम दिया है कि सर यू यूज्ड वो वाली किताब। देखो भाई मैं कोई कभी एक किताब का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है और जहां से मुझे जो चैप्टर ज्यादा अच्छा लगा वो मैंने वहां से निकाल लिया है। और कुछ चैप्टर मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे किसी किताब में नहीं मिले हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। जैसे 8 यूनिवर्सल के 8 रूल, 8 यूनिवर्सल रूल, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जब मेरी किताब आएगी उसमें ही मिलेंगे, ठीक है। अब बताओ आगे बढ़े, इतना काफी है तुम्हारे लिए आज के लिए, टाइम भी खत्म होने वाला है। ये कौन है? चीनी सैनी, चाइना सैनी? भाई पहली क्लास देख ले, 8 यूनिवर्सल रूल। बेशरम, पहली क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, कुछ 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 चीजें मैंने शादी के बाद रखी हैं, ठीक है ना। शादी के बाद मतलब शादी के बाद छापूंगा किताब अपनी, अपनी छाप रहा भी जिंदगी जी रहा हूँ, बोर हो जाऊंगा, ज्यादा बीवी दिमाग खराब करा करेगी, मैं कहूँगा आई एम सॉरी, आई एम राइटिंग अ बुक, उसकी जितनी रॉयल्टी आएगी तुम्हें दे दूंगा, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, लेट मी राइट द बुक। ये वाला तो काफी आसान है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आसान तुम छोड़ते नहीं हो, ये मुझे पता है, आसान तुम छोड़ते नहीं हो, और मुश्किल हो जाए थोड़ा सा क्वेश्चन तो वो तुम्हें नहीं छोड़ता। The scenery of Kashmir is a dash of all the places one can imagine. So the scenery of Kashmir is most lovely,
मोस्ट क्यों कहा कि आपने थोड़ा सा एडजेक्टिव का इस्तेमाल अगर आपने किया होता ऑफ ऑल देयर, मतलब सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड होना चाहिए था, तो मोस्ट लवली हुआ। जिनको समझ में नहीं आया एडजेक्टिव की क्लास देखिए, ठीक है, कंपैरेटिव यहाँ पे नहीं आ सकता था। एडजेक्टिव वे बैकलॉग जिनका है ना भाई, उनको लिए क्लासेस आगे और टफ होती जाएंगी और मैं उनकी नज़रों में और गंदा होता जाऊंगा। ये बैकलॉग जितना ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा तुम उतना मुझसे दूर होते जाओगे, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस इंटरकनेक्टेड है। अब जो तुम्हें करा दिया है जो बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5 में छटेगा, वो तुम गलत नहीं करते हो, इसलिए मुझे पता है ये तुम सब सही कर दोगे। तो भाई ही कम्स समटाइम्स लेट बट नॉट ऑलवेज, तो समटाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी पोजीशन खराब है, ही समटाइम्स कम होना चाहिए, ही समटाइम कम्स लेट। अब 70-80% कर देते इसको, ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था बाबू, ये यहाँ आना चाहिए था। बहुत बुरे हालात हैं, कोई रीडिंग नहीं कर रहा तुम में से, जो 50% इनका गलत हुआ है कोई रीडिंग नहीं कर रहा तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिन में एग्जाम आ जाएगा, फिर औकात दिख जाएगी। आदमी को जब तक औकात नहीं पता चलती ना अपनी, आदमी करता ही नहीं मेहनत। इसलिए कहते हैं इसको कोई नहीं सिखाता, उसको वक्त सिखाता है। ही हैज इनफ मनी, ये आप कल जानेंगे, ठीक है। क्यों आया ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ एडजेक्टिव की क्लास में, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है, कि ये जो इनफ होता है ना उस वर्ड से पहले आता है जिसको मॉडिफाई करता है जब ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी की कहानी आप इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जब मैं आपको टू, वेरी मच, इनफ, सो सारे के सारे पढ़ाऊँ। हाय हाय, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। टाइम क्या हुआ है, चलो ये पढ़ा देते हैं। आई वर्कड ओनली 2 सम्स, भाई बहुत शानदार। आई वर्कड ओनली 2 सम्स, ठीक है। देखो पोजीशन ऑफ ओनली समझो, ओनली ना, देखो मैं कुछ सेंटेंस, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, तो मैं फटाफट बताना इसमें कौन सा एडवर्ब है, ध्यान से बताना, गलत बताया ना तो बहुत गंदी गंदी बोलूंगा फिर मैं। क्या क्या था सेंटेंस, चलो फटाफट बताओ इसमें एडवर्ब क्या है, बहुत तेज चीज है की फुर्ती के साथ, इसमें एडवर्ब क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है। शी लव्स माई मनी, एडवर्ब बताइए। एक बच्चे को छोड़ के सारे के सारे गधे हो, और छोटे मोटे गधे नहीं, अव्वल दर्जे के जबरदस्त वाले गधे, ऐसे गधे कि अगर गधों के बीच में चले जाओ
तो गधे भी प्राउड फील करें, कहें कि बाकी लोग हमें गधा कहते थे और हमें लगता था हम सबसे गधे हैं। थैंक यू दैट यू एग्जिस्ट। आपकी वजह से गधों की इज्जत है। शर्मा जाए गधे तुम्हारी ब्यूटी देख के। अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ता हुआ जा रहा है बच्चा, मेरे से सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं। ये नाउन, ये पता है प्रोनाउन है, ये पता है बच्चे को, ये वर्ब है। सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा चुका है। लेकिन ऐसा सुंदर गधा है कि क्या लिख रहा है, लव्स, एडवर्ब है सर, लव्स एडवर्ब है। गली का कुत्ता भी बता देगा कि मनी नाउन होता है, ये नहीं बता पा रहा है। और माई को एडवर्ब बता रहा है, जो प्रोनाउन पढ़ के आया है। अभी कुछ क्लास पहले प्रोनाउन पढ़कर आया है और बताया था कि माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तब भी वो इसको क्या बता रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है भाई, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। समझ रहे हो? कुछ शर्म कर लो, जूता रखा करो अपने पास, और जब भी तुम ऐसा ब्लंडर किया करो तो एक मेरी तरफ से मार लिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से पूरा ज्ञान दे नहीं पा रहा हूं। ऐसे नहीं थोड़ी होता है, खाली ये बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ी होता है, कुछ और भी चीजें होती हैं जो तुम्हें मेरी तरफ से अपने लिए करना पड़ेंगी। अगर तुमने चैप्टर्स मेरे साथ पढ़े हैं उसके बाद भी हरकत करी है तो जूता बनता है एक खोपड़ी पे मारो। बेइज्जती जब तक इंसान की नहीं होती ना, उसको इज्जत की कीमत नहीं पता होती। समझे? आओ इसमें एडवर्ब ऐड करते हैं। चलो ओनली, अब फटाफट बता दो। ओनली शी लव्स माई मनी, बस इतना बताना ही, अच्छी लड़की है बुरी लड़की है, गुड या बैड, दैट्स इट। 1 सेकंड के लिए खुलेगा ये चैट बॉक्स, जल्दी से बताना है अच्छी है या बुरी है। ओनली शी लव्स माई मनी, अच्छी है या बुरी लड़की है, घर में नाले लायक है या नहीं है। ओनली शी लव्स माई मनी, यस या नो में बताना है। गुड 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 गुड। अबे मुझे पता है तुम सोच रहे हो लड़की है तो ठीक है ले आते हैं, बाकी देख लेंगे, पैसा वैसा क्या है, हाथ का मैल है, देख लेंगे लड़की है भाई। मुझे पता है तुम कैसे सोचते हो, लेकिन देखो क्या करें, ओनली शी, सिर्फ यही है जो मेरे पैसे से प्यार करती है और कोई इसके पैसे से प्यार नहीं करता। ओनली शी। मान लो ऐसा है कि बहुत बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ है, मम्मी 30 किलो सोना दहेज में लेके आई थी, पैसे की कमी नहीं है, पर लड़के को खा जाए, लड़का कह रहा है मेरे को बनना है क्या, अपना एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को एमबीए करना है, खुद अपनी पहचान बनानी है। और भाई लड़का एमबीए करता है, जबरदस्त पैकेज लगता है 30 लाख रुपए का, ठीक है, पहला 30-35 लाख का पैकेज। ये कॉल करता है सीधे पापा को, हाय पापा आई हैव गॉट अ पैकेज ऑफ 30 lakhs। पापा कहते बेटा घर आ जा, 60 लाख रुपए लेबर को बांटे पिछले महीने, तू कैसी बातें कर रहा है। वो बड़ा अजीब लगता है। मम्मी को कॉल करता है, मम्मा आई हैव गॉट अ पैकेज ऑफ 30 lakhs। मम्मी कहती है बेटा साल के मिलेंगे क्या, हाँ मम्मा 30 lakhs पर ईयर इज जस्ट स्टार्टिंग। बेटा घर आ जा, मामा जी से कह के हर महीने तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी, बेटा प्लीज घर आ जा। यार क्या है ये, कहाँ पैदा हो गया मैं, कोई इज्जत ही करने वाले नहीं है ना। फिर एक लड़की जिसका पैकेज था 3 लाख पूरे साल का, उससे आपकी मुलाकात होती है और वो कहती है ओनली शी लव्स माई मनी, और वो कहती है आपसे अरे 30 लाख का पैकेज तुमने खुद, यू आर अ सेल्फ मेड मैन, सी कोई और होता तुम्हारी जगह, फादर का बिजनेस संभालता आराम से घर में बैठता, बट यू आर सो कूल, सो हैंडसम, सो ब्रेव, सो डैशिंग, है ना, मैं ही बर्बाद करूंगी तुम्हें। ओनली शी लव्स माई मनी, सिर्फ वही है, ओनली शी, और कोई नहीं है, सिर्फ वही है जो उसके पैसे से प्यार। हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ में आया? अब देखो जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज करूंगा एडवर्ब की, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे मैं कहूंगा शी ओनली लव्स माई मनी, अब बता दो ये अच्छी लड़की है बुरी लड़की है, यस या नो में, अच्छी लड़की है बुरी लड़की है, शी ओनली लव्स माई मनी। अबे हंसने के साथ सीखना भी है ना, जल्दी बताओ, अच्छी लड़की है बुरी लड़की है, शी ओनली लव्स माई मनी। बुरी 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 बैड बैड, पहचान नहीं है बाबू तुम्हें। शी ओनली लव्स, वो सिर्फ प्यार करती है, मांगती नहीं है, ओनली लव्स के लिए आया है। शी ओनली लव्स, मतलब जैसे माँ होती है, जैसे मैं मम्मी को बताऊँ मम्मी मेरी सैलरी बढ़ गई, इस साल बड़ा बढ़िया इंक्रीमेंट आया, मम्मी कहती है अरे बेटा बेटा बताना नहीं, किसी को नहीं बताना। नहीं मम्मी बताऊंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ बाइक लूंगा, नहीं दिमाग खराब है बेटा, पैसा बचा के रखो बेटा, बेटा बाइक है तो क्या करोगे, इतनी अच्छी बाइक है तुम्हारे पास,
है ना, इतनी बढ़िया बाइक है, कहाँ बाइक, बाइक बाइक मतलब बेटा पैसा, वो कभी ये नहीं बोलती अच्छा तेरी सैलरी बढ़ गई तो ठीक है अब तू मुझे, ठीक है 20,000 एक्स्ट्रा दिया करेगा महीने पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहती मेरे से वो। या फिर सुन मेरे को कंगन बनवा दे सोने के, ठीक है, वो कभी नहीं कहती। कभी माँ के ऊपर कोई गाना नहीं बना कि माँ कह रही हो मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ बेटे दीवाने, ठीक है, कभी नहीं माँ वाला, ठीक है। वो बस लेकिन ये जरूर चाहती है कि तुम तरक्की करो। उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, कहीं से पैसे आ जाए, कुछ हो जाए, तो शी ओनली लव्स, ये सिर्फ प्यार करती है। शी ओनली लव्स माई मनी, मांगती नहीं है, ठीक है। तो ये लव को मॉडिफाई करें भाई, समझ आता रहे तो बताते रहिए, यस 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 लिखते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन को फिर आगे बढ़ा देते हैं। शी लव्स ओनली माई मनी। अब बताओ भाई, अच्छी है कि बुरी लड़की है? यस या नो में बता दो, अच्छी है या बुरी लड़की है, जल्दी जल्दी। हाँ फिर तुमने इसको बुरी कह दिया, चलो देखो, देखो ये लड़की डायन है। कैसे? शी लव्स ओनली माई मनी। इसके पापा बहुत अमीर है। तुमने वाला गाना देखा है कौन सा, चिट्टियां कलाइयां वे, ओनली मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, क्या कहती, मंजावे गुलाबी चुन्नी दिला दे, रिक्वेस्टा पाइया वे, सुना होगा ना तुमने। अब तुम लड़की को जरा गौर करो, जब मैंने देखा होगा ना पहली बार, तो मैं देख रहा हूँ यार लड़की के पास तो पहले ही बहुत पैसा लग रहा है, क्रेडिट कार्ड्स उसके हाथ में दिखाए गए हैं, समझ रहे हो, हाथ में 2-2 थैले पहले ही हैं उसके पास शॉपिंग के, और कूदती फिरती घूम रही है, तो टेंशन नहीं है दुनिया की। गरीब मर रहा है, बम फूट रहे हैं कहीं, इसको कोई टेंशन नहीं है। पंजाबी गुलाबी चुन्नी चाहिए इसको तो, समझ रहे हो, मतलब पैसा बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा चाहिए। तो पापा ने इसको क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, डेबिट कार्ड दे रखे हैं, पैसा भी दे रखा है, कोई जो चाहेगी घर में नौकर वोकर सब है, बट शी लव्स ओनली माई मनी। तुम्हारे से चाहिए कि तू दिलाएगा, 9 लाख दिला दे रहे, ये वही है जिनके ऊपर सारे आज तक गाने बनते हुए आ रहे हैं, गोरी है कलाइयां ला दे हरी हरी चूड़े, तो मैं, मेरी गलती तेरी कलाइयां गोरी हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये इसी वाली पे है, शी लव्स ओनली माई मनी, मेरे से चाहिए इनको, तभी इनको लगता है ओहो मेरे पे पैसा खर्च करा, मतलब प्यार करता है। तो शी लव्स ओनली माई, सिर्फ मेरा पैसा, ठीक है। तो अब फिर मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पे कौन था, सिर्फ यही प्यार करती थी पैसे से और कोई नहीं करता था, इसके पैसे से प्यार। यहाँ पे फिर मीनिंग बदला, यहाँ पे सिर्फ प्यार करती थी, कुछ चाहती नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ, इसे सिर्फ इसका ही पैसा चाहिए, पप्पा का नहीं चाहिए, इसका ही चाहिए, ठीक है। समझ में आता है तो यस यस लिखते रहिए, मैं पोजीशन एडवर्ब की फिर आगे बढ़ा देता हूं। ही लव्स माई ओनली मनी, जल्दी से जल्दी बताइए, अब ये अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है? बहुत तेज बताना है, अच्छी लड़की है कि बुरी लड़की है? ये लड़की है, चलो। अब कह रहा है शी लव्स माई ओनली मनी। गाना सुना है वो, जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पे करूं कैसे। शी लव्स माई ओनली मनी, जो भी जितना भी पैसा है, जो भी है जितना भी है, ना के बराबर थोड़ा बहुत पैसा है उस पर नजर है इसकी। माई ओनली मनी, जो भी जितना भी पैसा, कहने का मतलब है तुम घर से दूर रह रहे हो, घर वाले तुम्हें 5,000 रुपए महीना देते हैं, जिसमें से 3,000 रुपए तुम्हारा रेंट चला जाता है, 1,000 रुपए तुम टिफिन के दे देते हो, ठीक है, तुम दोपहर शाम का खाना, 1,000 रुपए बचते हैं, जिसमें से कभी मन करा तुमने चाय पी ली, ना गर्मी बहुत हो रही है, खीरा खरीद के खीरा खा लिया, ठीक है, 5-10 रुपए का पाइनएप्पल वाला पाइनएप्पल बेच रहा, बड़ा मन कर गया, ठीक है, ये या फिर कहीं जाना पड़ गया, कुछ फोटो स्टेट कराना पड़ गई, किताब लेना पड़ गई, इस 5,000 रुपए में भाई महीना गुजरता है बड़ी मुश्किल से तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारी लाइफ में इसको पता चला, देखो वाह 5,000 तुम्हें देते हैं, तो पागल 3,000 में तुम वहीं रह लेते हो, वहां क्यों रह रहे हो 3,000 में, कोई ऐसी जगह देखो ना जहाँ 800-900 में रह लो, पूरा टॉयलेट गंदा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन की तो बात है यार, सोचो तुम फौजी बनोगे, तुम्हें कहाँ कहाँ रहना होगा, जस्ट सेव योर मनी। तुमने सोचा, ठीक है, फिर और खाना, टिफिन का खाना खाते हो यार, खुद बना लिया करो ना, 1,000 में तो बहुत राशन आ जाएगा, 500 में तो राशन आ जाएगा, खुद बनाया करो अपने लिए, सुबह जल्दी उसको, रात को जल्दी सो, फालतू चीजों में मत लगो, क्रिकेट विकेट मत खेलो कुछ दिन, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हें पढ़ाया, जो पैसा बचा ये अपनी जेब में रख के ले गई,
तो शी लव्स माई ओनली मनी, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था, ठीक है। तो मुश्किल से इसके पास 1000 बचते थे, वो जो खीरे के पैसे थे, वो जो फोटोस्टेट के पैसे थे, ले गई। ये क्या करोगे इतना पैसा? सेविंग करना सीखो ना, अभी से सीखोगे तभी तो होगा। ही लव्स माई ओनली मनी, जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है। तो ये क्या हो गया? ओनली मनी, वॉट एवर मनी, वॉट एवर मनी, थोड़ा बहुत जो भी था। फिर से मीनिंग चेंज हुआ। मैं क्या दिखा रहा हूँ, हर बार मीनिंग चेंज हो रहा है। और अब आखिरी सेंटेंस ये वाला समझ में आ गया तो बता दो, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। ही लव्स माई मनी ओनली। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वही आम बात जो दुनिया कहती है कि भैया लड़की पैसे की होती है, दोस्त पैसे के होते हैं, रिश्तेदारी पैसे की होती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना, ये वही बात है। शी लव्स माई मनी ओनली, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, ठीक है। तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो, कंधा टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो, एक्सीडेंट हो गया, तो देखने गई है, तुमसे कह रही है, हाँ ये क्या कर लिया तुमने मेरे से, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारा इतना बुरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, तुमने पागल अपना हाथ तोड़ लिया। और तुम्हें पता है ना, परसों बर्थडे है मेरा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था गोल्ड रिंग की, आई वॉन्ट दैट गोल्ड रिंग। बर्थडे एक बार आता है साल में, हाथ टूटता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चाहिए। तो शी लव्स माई मनी ओनली, सिर्फ पैसे से प्यार, किसी चीज से नहीं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे के सारे समझ में आ गए हैं? किसी का कोई डाउट, कोई दुविधा, कंफ्यूजन, दर्द खाजे तो पूछ लो, फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत बाकी है। बहुत शानदार, चलो क्वेश्चन लगाओ। डैश द पीएम वेंट इन द मेट्रो एंड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज मेट्रो में चले गए और सब लोग हैरान हो गए। तो भाई किसी से कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, और इंटरेस्टिंग थोड़ी बोला, इंटरेस्टिंगली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। जैसे फॉर्चुनेटली था, ऐसी इंटरेस्टिंगली, तो एग्जैक्टली उसी सेंटेंस की कॉपी है ये जो मैंने तुम्हें कराया था, फॉर्चुनेटली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखो बताया था दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, पर यहाँ पे आ गए, सेल्डम और नेवर साथ में नहीं आ सकते। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, या तो आप लिखेंगे ही सेल्डम इफ एवर, ये बिल्कुल सही है, याद रखना। इसका मतलब है वो मुश्किल से अगर कभी करता है, सेल्डम इफ एवर पार्टीज और अटेंड एनी सोशल गैदरिंग, वो मुश्किल से जाता है कभी अगर जाता है तो, मुश्किल से जाता है अगर कभी जाता है तो, ही सेल्डम इफ एवर, ठीक है। अब ही सेल्डम हो मुश्किल से है, अगर कभी नहीं जाता तो यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, नेवर आएगा। या तो ऐसे लिख सकते हो, ही सेल्डम और नेवर, वो मुश्किल से या कभी नहीं जाता, ये भी सही है, या फिर सेल्डम इफ एवर भी सही है। दोनों यूज कर सकते हैं, सेल्डम इफ नेवर यूज नहीं कर सकते, ये भी सही, ये भी सही। आंसर इज ए।
He behaved dash as per the. He behaved in a cowardly manner. क्योंकि बिहेव्ड के लिए आया. बिहेव्ड क्या है? वर्ब. जो वर्ब को डिफाइन करेगा कौन होगा? एडवर्ब. तो आंसर कौन बनेगा? सी. He is a friendly old man who interacts kindness with others. तो यहां पे मैन हो गया आपका नाउन, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव, और फ्रेंडली भी कौन हुआ? अरे एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि मैन को ही डिफाइन कर रहा है. मैन कैसा है? फ्रेंडली है, ओल्ड है, और इंटरेक्ट काइंडली. क्योंकि इंटरेक्ट्स क्या है? इंटरेक्ट्स इज अ वर्ड व्हिच इज डिफाइंड बाय एन एडवर्ब, एंड काइंडली इज एन एडवर्ब, एंड काइंडनेस इज नाउन. तो भाई यहाँ पे नाउन नहीं आता, एडवर्ब आता. तो ही इज अ फ्रेंडली ओल्ड मैन हु इंटरेक्ट्स काइंडली विद अदर्स, जो दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है. काइंड. इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन रीडिंग बेस्ड था. तुम्हें उलझाया गया था वहां पे जानबूझ के, और तुम उलझ गए वहां पे जानबूझ के. तो भाई सिर्फ आसान क्वेश्चन बना पा रहे हो, मुश्किल क्वेश्चन पे मुंह टूट रहा है तुम्हारा. दिमाग लगाओ, दिमाग. नो एरर भी तो आएगा भाई, एक आध एरर लगाते रहोगे एग्जाम में. नो एरर भी के तुम क्वेश्चन आते हैं, कोई गलती नहीं है. हम उस दिन मिले थे, वी मेट द अदर डे, बट ही डिड नॉट रेफर टू द मैटर एट ऑल. उसने लेकिन उस मैटर के बारे में कुछ नहीं बताया. क्या एरर लगा रहे हो? कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बो खेल रहे हो. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो फॉरेन वर्ड लगा लो, थोड़ी पटकी यहाँ खा लो. The meeting was conducted ex parte. एक्स पार्टे, ये देखो ये फॉरेन वर्ड्स है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं. पर रीडिंग जब आप करेंगे थोड़ा बहुत तो सामने आएगा. अब तो आजकल तो वेब सीरीज भी बड़ी कॉमन है, तो उनमें भी बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज होते हैं. तो एक्स पार्टे का मतलब होता है आपने किसी पे केस कर दिया और वो आ ही नहीं रहा है, कोर्ट ही नहीं जा रहा, डेट पे डेट, डेट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही, वो आ ही नहीं रहा है. तो जैसे मैंने एक केस किया था एक बैंक के ऊपर, उन्होंने मेरे साथ कुछ फ्रॉड कर दिया था, तो मैंने केस डाल दिया था. तो बैंक से कोई आया ही नहीं, 1.5 साल तक केस चलता रहा. फिर एक्स पार्टे दिया जो जज थे उन्होंने. ठीक है, तो द मीटिंग वाज कंडक्टेड एज पार्टे बिकॉज द पर्सन कंसर्न्ड वर एब्सेंट. तो एक्स पार्टे हो सकता है. इन सिटू का मतलब होता है
एट द ओरिजिनल प्लेस या इन द ओरिजिनल प्लेस। डिजोर का मतलब होता है बाय लॉ। जॉर जहां पे ज्यूरी आती है लॉ हो जाता है फॉरेन वर्ड्स में। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है इस हाथ दे उस ले ले, मतलब अ फेवर। A favor or advantage granted in exchange. So answer is going to be A. Next question. तो भाई देखो परसे का मतलब होता है अपने आप बाय इटसेल्फ, ठीक है, परसे मतलब बाय इटसेल्फ। साइन क्यों नॉन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि साइन क्यों नॉन जिसके बिना नहीं चला जा सकता, समथिंग असेंशियल, है ना, असेंशियल मैंडेटरी। तो द डिसीजन वाज मेड साइन क्यों नो सिंस इज व्हाट एसेंशियल फॉर द कंटिन्यू, चलाना पड़ता इसलिए डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। डीजी और मैं आपको बता चुका हूं बाय लॉ होता है सब रोजा। रोजा अब तुम जानते हो किसी को गुलाब देते हो तो खुलेआम थोड़ी देते हो, इमरान हाशमी थोड़ी हो, छुप के दोगे तुम। तो जब तुम छुप के दोगे तो क्या ऐसे गुलाब के ऊपर याद रखना सीक्रेटली, सब रोजा इज सीक्रेटली। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो भाई इफ ए फोर्टियोरी का मतलब क्या होता है, विद इवन अ स्ट्रॉन्गर रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार 20 किलो वजन है, 20 साल का बच्चा उठा सकता है, तुम 30-32 साल के आदमी हो, तुमसे नहीं उठेगा क्या? तो ये क्या है, ए फोर्टियोरी विद इवन अ स्ट्रॉन्गर रीजन। जैसे ये पेन उछाल के मैंने कैच पकड़ लिया तो कोई भी पकड़ सकता है, ये क्या है, आ फोर्टियोरी, ठीक है, कुछ ऐसा जो एक स्ट्रॉन्गर रीजन के साथ आप कह रहे हो। इन सिटू में आपको बता चुका हूं इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। इन लेमैन्स लैंग्वेज का मतलब होता है आम शब्दों में, इन कॉमन लैंग्वेज या कॉमन या फिर इजी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ऑफ द पीपल होती है। लेमैन कौन होता है, आम आदमी, तो आम आदमी की भाषा उसने थ्योरी समझाई ताकि सब उसको अच्छे से समझ पाए। चलिए तो अभी देखेंगे आपका स्कोर, पहले लगा लेते हैं डीपीपी। आई हैव रेड द लास्ट 3, बोलोगे ना यार पहले लास्ट आएगा बाद में 3 आएगा,
कि ये वाला एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है, तो पहले ऑर्डिनल आता है और बाद में कार्डिनल आता है, और वैसे भी लास्ट पहले आना चाहिए। द होटल रूम वॉज नॉट बिग इनफ, ये मैंने आपको शायद पढ़ाया था कि भाई जब ये एडजेक्टिव होता है तो बाद में आता है, एडवर्ब होता है तो बाद में आता है। दिस एप्लीकेशन इज कंपैरेटिवली इजियर टू इंस्टॉल एंड चीपर टू ऑपरेट। अगर आपने यहां पे इजियर बोला है तो यहां पे आपको चीपर कहना पड़ेगा। The design submitted by my school are better than those of, नहीं बोलोगे? क्यों भैया? क्योंकि तुम डिजाइन की बात कर रहे हो, स्कूल की बात नहीं कर रहे हो। हिमला वाला एग्जाम्पल था लास्ट क्लास में, अ courageous enemy is better than a cowardly friend। क्योंकि फ्रेंड कौन है? नाउन, और कावर्डली कौन है? एडजेक्टिव। इसमें एलवाई लगती है तो एडजेक्टिव बनता है, आज ही पढ़ा है। देयर फर्स्ट बुक वॉज नॉट एज गुड एज, तो एज के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। दिस केक इज सो गुड एज, सो एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ये हो जाएगा एज गुड एज। She found the second chapter of the book to be most difficult, more difficult बोलोगे than the first one, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। Of the many problems that confront the leaders of the world, none are of grave consequence than the problem of saving the normal human race। यार ये तो सही लग रहा है। Many of the problems that confronts the leaders of the world, none are of grave consequence than the problem of saving the normal human race from extinction। तो नो एरर है भाई इसमें, ठीक है। कुछ और आंसर दे रखा है तो बता दो, रीचेक कर लेंगे। टॉम इज टॉलर देन हो जाएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ही रैन फार्दर, फर्दर नहीं, फार की कंपैरेटिव डिग्री, फार्दर देन एनीवन एल्स, दूसरों से बहुत ज्यादा दूर मारा। फर्दर का मतलब एडिशनल होता है, ही इज मोर और टॉलर साथ में नहीं आएंगे, सुपरफ्लुअस हो गया। अंजलि इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, सही है, अंजलि इज दी बेटर होगा ना, बाकी सही है, दोनों के साथ डाला गया। लव इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट एज इटर्नल, है ना, मोस्ट एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसके साथ इटर्नल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, मोस्ट वगैरह नहीं लगेगा। द रिच ऑलवेज हैज एक्सेस, द रिच ऑलवेज हैव, क्योंकि द रिच कौन है? प्लूरल है, उसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इडियम्स फ्रेजेस, एक्लीज हील्स, एक्लीज एक योद्धा था जिसकी कमजोरी थी उसकी एड़ियां, ठीक है, तो याद रखना एक्लीज हील्स कमजोरी होती है। ब्रेक दिया इसका मतलब है कि भाई कोई तो बात शुरू करो, कन्वर्सेशन शुरू करो, सब चुप बैठे हो, ठीक है, तुम किसी जगह पे गए हो, कोई बात ही नहीं कर रहे, सब चुप बैठे हैं, तुमने कहा और आप लोग कहां से हैं? यू ब्रोक द आइस, मींस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू बी एट ऑड्स का मतलब है नॉट अग्रीइंग विद ईच अदर। ठीक है, टू बी एट ऑड्स, भाई ही इज एट ऑड्स विद मी, नहीं सुनना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जलने वाला, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलसी को बोलते हैं। टू बी इन गुड बॉक्स का मतलब है कि मतलब ठीक है इसने पटा रखा है। टू बी ग्रेटली फेवर्ड बाय समवन, कोई किसी की बड़ी वो करता है। चलो हो गया, तो आज हम लगा लेते हैं अपना होमवर्क कर लेते हैं। तो भैया होमवर्क में आपको इसकी डीपीपी लगानी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे हर दिन कह रहा हूँ, हर दिन कह रहा हूँ, तब भी आप नहीं कर रहे हैं, वो है रीडिंग एंड फॉलोइंग ऑफ योर शेड्यूल। कुछ ही महीनों का टाइम लगे, फिर तुम रो रहे होगे सर मेरे सर पे एग्जाम आ गए, मेरे बोर्ड्स हैं, ये सारी चीजें वो तुम्हारी आनी है। तो भाई रीडिंग कर लो, शेड्यूल लगा लो, लगा लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा किसी बैच में मेरे से टकरा रहे होगे।
मेरे को भी नहीं अच्छा लगता ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपके डाउट्स देखूं और अपना दिमाग खराब करूं तो थोड़ी देर कर लेता हूँ। सर बिटवीन आई लव यू सो मच एंड आई लव यू वेरी मच, ये हम कल बताएंगे। पर से क्यों नहीं हो सकता, पर से क्यों नहीं हो सकता, कहाँ पे पर से करवाओगी? अच्छा, प्रोफेसर ने थ्योरी अपने आप एक्सप्लेन करी बाय इटसेल्फ, अपने आप थोड़ी कहोगी। पर से तो इटसेल्फ होता है ना, मीनिंग अलग है ना उसका। मीनिंग तो देखो, नॉर्मल बुक्स में फॉरेन वर्ड्स नहीं होते, सब होते हैं। पढ़ो तो तुम, ना तुम नॉर्मल बुक पढ़ लो ना अब नॉर्मल पढ़ लो, सब जगह होते हैं। पढ़ो तो तुम, अबे जो वेब सीरीज आ रही है उसमें होते हैं, जहां भी थोड़ा बहुत कानून के बारे में लिखा होता है फॉरेन वर्ड्स होते हैं। पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, सब पढ़ाऊंगा। ये वाला समझ में नहीं आया, कौन सा वाला? बस सेल्डम और नेवर, बस इतने है ना समझ में, तो रट लो। ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता। सेल्डम के साथ नेवर नहीं लगेगा, एवर लगा दो और ठीक है, नेवर लगाओगे तो और लगा के लगाओगे, बस ऐसे समझ लो। दोबारा भी देखना होता है ना लेक्चर कभी कभी। नहीं, किसी सेंटेंस का मीनिंग एक नहीं है, अलग अलग है सारे मीनिंग। सर थर्ड एंड लास्ट वाले एक नहीं दे रहे हैं अलग अलग मीनिंग, मैंने सब में अलग अलग स्टोरी सुनाई है, जाके देखो, बहुत मेहनत से पढ़ाई वो चीज मैंने तुम्हें। इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, इतनी एक्टिंग करी, इतना तुम्हें हंसाया, ठीक है, लेकिन तुम रहे गधे के गधे ही। तुम्हें मीनिंग सेम लग रहा है, अबे सेम लगता तो सेम कहानी आती ना। बताया ना, सटल डिफरेंस है। तुम मुझे मजबूर करते हो उस चीज पे, सर आप गधे थे, आपने पढ़ाया, आपको ये पढ़ाना ही नहीं था। भाई तुम्हें मैं एक्सप्लोर कराने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश, थोड़ा अपने हिस्से का उसमें दम लगता है। अगर तुम वो नहीं लगाओगे तो तुम मुझे डिस्करेज करते हो पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो? तो अगर पूरे क्लास को समझ में आ रहा है, चार बच्चों को नहीं आ रहा है, तो वो चार बच्चों को अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी ना। बोझ मत बनो भाई क्लास पे। दोनों सही है। ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पागल हैं यार, पता नहीं कौन सी धरती के प्राणी है। अबे डाउट पूछना आज तक नहीं आया तुम लोग, अबे जो चैप्टर होता है उससे पूछना होता है डाउट। खाली बैठा हूं क्या मैं? सीरत ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी और साथ में रवीना ने 14-14 ईच, ठीक है। फिर श्रीसत, शुभय, मुक्तिकांता, आर्या, कौशल, तन्नु, भाविका और आदित्य। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत नहीं हुए, 3-4 तो चलो चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सही सही परफॉर्मेंस है। तो अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और भाई ये बात सीख जाओ, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है ना उसी से डाउट पूछा जाता है, प्रेपोजिशन कहीं से भी कुछ भी नहीं के ला सकते तुम। ठीक है, चलिए। तो मुझे जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, सीखने को मिला, मजा आया। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।